जर्नल रियाजी जमात नहम यूनिट नंबर 8 सेट और तफ़ाल। इसका आर्टिकल है 8.1.2 यूनियन और तकाता की खासियतें। अब हम 2 या 3 सेट के यूनियन और तकाता की बुनियादी खसूसियात को साबित करेंगे। ये आपने यानी 2 सेट आपको दिए जाते हैं तो आपने ये सारी खासियतें यानी ये प्रॉपर्टीज़ इसकी सारी खासियतें आपने साबित करनी होती हैं। एक साइड दी जाती है, दूसरी साइड हम साबित करते हैं। पहली ए क्या है? यूनियन की खासियत मुबादला। अगर ए और बी कोई से 2 सेट हों तो ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए। ये आपके पास इसकी पहली खासियत है। ये इसने एग्जांपल भी दे दी कि 2 सेट लिए हैं, तो अगर आप एक साइड उसके लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड आप लेते हैं, यूनियन निकालते हैं, तो फिर राइट उसके एलिमेंट्स जो हैं उस चेंज कर देते हैं। इस तरह आपके पास दोनों आंसर सेम आते हैं। तो इस पर साबित हुआ कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। जिस तरीके से यूनियन की खासियत मुबादला थी, बिल्कुल उसी तरीके से तकाता की खासियत मुबादला भी है। इसमें भी आपको 2 सेट ए और बी दिए जाएंगे और आपने ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए मालूम करना है। एक साइड आप दोनों साइड भी ले सकते हैं, आंसर दोनों के सेम आते हैं। तो ये आपने साबित करने होते हैं। एक साइड अगर गिवन है तो दूसरी साइड आपने मालूम करनी है। तो ये इसकी 2 खासियतें हैं, एक यूनियन की है खासियत मुबादला, एक तकाता की है। यूनियन और तकाता की खासियत मुबादला में हमारे पास 2 सेट दिए होते हैं, जैसे ये ऊपर दिया हुआ है। ये तकाता की खासियत मुबादला है, इसमें 2 सेट दिए जाते हैं। उसके बाद सी हमारे पास है यूनियन की खासियत तलाज़म, इसमें 3 सेट दिए जाते हैं। अगर ए बी एन और सी कोई से 3 सेट हों तो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो उसमें आप 2 लेते हैं, जगह बदल जाती है। इसमें आपकी ब्रैकेट बदलती है, जगह नहीं बदलती। पहले आप बी यूनियन सी लेते हैं और फिर ए के साथ यानी इसका जो सेट आता है वो सेट और फिर ए का सेट। यहाँ पहले ए यूनियन बी लेंगे और फिर उसका सेट सी के साथ लेंगे। ये खासियत तलाज़म है। इसमें 3 होते हैं सेट। यूनियन की खासियत तलाज़म के बाद डी है हमारे पास तकाता की खासियत तलाज़म। इसमें भी बिल्कुल उसी तरह 3 सेट दिए हुए हैं। अगर ए बी और सी कोई से 3 सेट हों तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी और पूरे सेट के साथ फिर इंटरसेक्शन सी। बिल्कुल वैसे ही इन 2 का पहले इंटरसेक्शन लेंगे, जो आएगा इस सेट का, और ए का इंटरसेक्शन लेंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड पे इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन लेंगे, इस सेट का, फिर इस सेट का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन से क्या मुराद होती है कि ए इंटरसेक्शन सी यानी सेट बी के एलिमेंट्स और सेट सी के कॉमन एलिमेंट्स इसमें होंगे। अब ये वो सेट होगा जिसमें दोनों के एलिमेंट्स कॉमन है, फिर इस सेट के साथ जो कॉमन होंगे वो हम इस सेट में लिखेंगे। बिल्कुल सेम ये प्रोसेस इसके लिए भी है। तो ये हमारे पास चौथी समझ लें, क्योंकि तकाता के हिसाब से वैसे ये खासियत जो है एक ही है, यूनियन की भी इंटरसेक्शन की भी, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ज़ाहिर है वो यूनियन में इकट्ठे होते हैं, सारे डाल दिए जाते हैं, इसमें सिर्फ कॉमन होते हैं। आइए अब इस एक्सरसाइज 8 फॉर मश्क 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा ज़ेल सेटों के लिए यूनियन और तकाता की खासियत मुबादला की पड़ताल करें। अब ये हमें 2 सेट दिए हुए हैं, बल्कि मुख्तलिफ क्वेश्चन ये हैं। फर्स्ट में आपके पास ये 2 सेट हैं, सेकंड में आपके पास ये 2 सेट हैं। तो आपने पहले यूनियन का बताना है खासियत, सिर्फ खासियत मुबादला यूनियन के लिए भी और तकाता के लिए भी। अब हम इसको हल करते हैं। मश्क 8.2 पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है, मंदरजा ज़ेल सेटों के लिए यूनियन और तकाता की खासियत मुबादला की पड़ताल करें। उसका पहला पार्ट है, सेट ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 से 12 तक है, ये कुदरती अदाद का सेट है, 12 तक कुदरती अदाद। बी है आपके पास है 1 2 4 8 10 12। तो आपने पहला है यूनियन की खासियत मुबादला, वो हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए। लेफ़्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी और ये बराबर है किसके,
सेट आपने ए लिखा, यूनियन सेट बी लिखा, दोनों के एलिमेंट्स को आप इकट्ठा लिखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 दोनों में है, करते करते 12 तक आप जाएंगे, पूरा सेट आपके पास आ जाता है। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, बी यूनियन ए, सेट बी आपने पहले लिखा और फिर सेट यूनियन सेट ए। अब इनके एलिमेंट्स आपने लिखे और इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कहा। अब मसावात यानी मसावात नंबर 2 कहा, मसावात 1 और 2 से हासिल हुआ ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास तकाता की खासियत मुबादला, ये यूनियन की खासियत मुबादला हो गई। अब यही खासियत यानी मुबादला हम तकाता के लिए मालूम करते हैं। अब उन्हीं सेटों के लिए हम तकाता की खासियत मुबादला चेक करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यानी ए तकाता बी बराबर है बी तकाता ए। लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, ए तकाता बी बराबर है सेट ए आपने लिखा, इंटरसेक्शन सेट बी लिखा। अब इसमें से जो चीज़ें कॉमन होंगी दोनों में, एक नहीं है कॉमन, हम इसको छोड़ देंगे, 2 कॉमन है लिख लिया, ठीक है। इस तरह करते करते 4 6 8 10 12 ये सारे कॉमन हैं, इन सबको हमने लिख लिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा। अब राइट हैंड साइड में देखें, बी इंटरसेक्शन ए, सेट बी आपने लिखा, इंटरसेक्शन सेट बी लिखा, इंटरसेक्शन सेट ए। अब इसको कॉमन पोर्शन जितने भी कॉमन होंगे एलिमेंट्स वो दोनों में, तो हम उनको लिखेंगे। तो हमने देखा 2 इन दोनों में था, लिख लिया, 4 भी दोनों में था, हमने वो भी लिख लिया। इसी तरह 6 से लेके 12 तक, तो ये वाला सेट वापस हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हमने इक्वेशन 2 कहा। मसावात 1 और 2 से हासिल हुआ ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपसे 2 चीज़ें पूछी जाएँ, 3 चीज़ें, 4 चीज़ें पूछी जाएँ, तो उनके जितने भी मार्क्स हों वो आपस में इक्वल डिवाइड होते हैं। फ़र्ज़ किया इस क्वेश्चन के आपके पास 4 मार्क्स हैं या 5 मार्क्स हैं, तो हाफ़ यानी 2.5 एक के होंगे पार्ट के, यानी वो यूनियन के खासियत मुबादला के, और 2.5 इसके होंगे। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आप नंबर बराबर तकसीम करें। और जहाँ तक रह गई बात सेट की, तो सेट बहुत अहम होते हैं इस वजह से कि यही चीज़ें फिर आपके पास, अब ये वाला जो है आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है क्वेश्चन कि उसकी खासियत मुबादला, फिर एक साइड देख के दूसरी साइड पे वो डैश लगा देते हैं कि आप इसको चेक करें कि ये क्या चीज़ है। तो नेचुरली सिर्फ जगह बदलती है इसमें और कुछ भी नहीं चेंज होता। वैसे के वैसे ये ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए, यानी सिर्फ उनकी साइड चेंज हुई है और आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता। और ये इंतहाई आसान है, ये ख़ासियतें इनकी मख़सूस ख़ासियतें हैं और तकरीबन ये बचपन से छठी क्लास से ये बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। तो ये मेरा ख्याल है इसमें अब क्लियर हो गया। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, सेट ए आपको गिवन है, वावल्स का सेट है ए ई आई ओ यू, बी सेट है ए बी सी डी से जेड तक। यूनियन की खासियत मुबादला आपके पास क्या है, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। आपने एक साइड ली ए यूनियन बी, दोनों ए का सेट लिखा, यूनियन बी सेट, और दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, अब एक दफ़ा कॉमन एलिमेंट्स नहीं, तमाम के तमाम एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन एक ही दफ़ा होंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। जैसे ए 2 दफ़ा इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन हम एक दफ़ा लिखेंगे। इस तरह ए से लेकर जेड तक हमारे पास ये पूरा सेट आ गया ए यूनियन बी। इसको हमने नंबर 1 कहा इक्वेशन। सेकेंड साइड है इसकी, राइट हैंड साइड है ए बी यूनियन ए बराबर है सेट बी आपने लिखा, यूनियन सेट ए। और जब हमने इन दोनों का यूनियन लिया तो हमारे पास आया ए बी से लेके जेड तक। हमने इन दोनों मसावातों को चेक किया। जब हमने इन दोनों मसावातों को चेक किया तो हमने देखा कि दोनों सेम है बिल्कुल, तो हमने कहा ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। अच्छा, एक चीज़ जो है बहुत अहम है कि अगर आप इस चीज़ को जनरली याद रखना चाहते हैं तो यूनियन में हमेशा जो सेट बड़ा होगा वो आएगा, इंटरसेक्शन में जो चीज़ छोटा होगा सेट वो आएगा।
अब यूनियन में देखें ये हमारे पास सबसे बड़ा सेट था ए से लेकर जेड तक, तो वही हमारे पास आंसर है। अब हम इंटरसेक्शन में इसको चेक करते हैं, ये सेट छोटा है, यही आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसका इंटरसेक्शन वाला पोर्शन करते हैं। मुतक़ाता की खासियत मुबादला हम चेक करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन बी, आपने सेट ए लिया, इंटरसेक्शन सेट बी, और आपके पास आंसर आया। आपने एक इसमें इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होंगे। ए दोनों में चेक किया और फिर लिखा, बी चेक किया नहीं था, इसमें हमने नहीं लिखा। करते करते आप जेड तक गए। ज़ाहिर बात है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं, ये छोटा सेट भी है और इसमें मौजूद भी है, यानी का सबसेट भी है, तो यही वाला सेट आपके पास आता है। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा। तो अब ये बी इंटरसेक्शन ए, तो आपने सेट बी और सेट ए का इंटरसेक्शन लिया, तो आपके पास एलिमेंट्स क्या आए, ए चेक किया, बी, इस तरह सारे एलिमेंट्स आपने चेक किए, ए ई आई ओ यू, यही एलिमेंट्स आपके पास रह जाते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमारे पास ये प्रूव हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए। तो ये आपकी पड़ताल मुकम्मल हो गई।